A-OK is absolutely okay and A flat is a no. hey guys, welcome to चटपटी बैडी। आज की खबर है समय रैना वापस आ गया है इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2। नेटफ्लिक्स पे, यूट्यूब पे आलिया भट्ट की अल्फा कैप के साथ और इंटरनेट पे एक बार फिर दो खेमे बन गए। सब कवर कर रहे हैं। चलो, स्टिल अलाइव अप्रैल 2026 समय ने एक स्टैंड अप स्पेशल रिलीज किया। नाम था स्टिल अलाइव। कितना सही नाम था यार। उस स्पेशल में उसने खुद कहा था सीजन 1 कुड नॉट हैव एंडेड ऑन अ हायर नोट और सीजन 2 ऑफिशियली कंफर्म हो गया। और सबसे बड़ी खबर, इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2 सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, नेटफ्लिक्स पे भी होगा साइमल्टेनियसली। सेम एपिसोड, सेम अनकट कंटेंट, नो सीन्स रिमूव्ड, नो एडिटिंग। फर्क सिर्फ इतना कि नेटफ्लिक्स पे ऐड नहीं हो तो यूट्यूब पे फ्री में देखो, लेकिन आज के साथ कि एक बड़े क्रिएटर के लिए कोई भी ओटीटी झुक सकता है। नेटफ्लिक्स ने समय को अपने प्लेटफॉर्म पे लिया। क्यों? क्योंकि जब एपिसोड्स डिलीट हुए, क्लिप्स फिर भी रिसर्फेसिंग करती रही, लोग फिर भी ढूंढते रहे, डिमांड खत्म नहीं हुई। ये नेटफ्लिक्स को दिखा कि इस क्रिएटर की फ़ैन फॉलोइंग मजबूत है, कि कुछ भी उसे रोक नहीं सकता। और ये असली पावर है। ओटीटी प्लेटफॉर्म जो अपनी टर्म्स पे काम करता है वो एक क्रिएटर के लिए एडजस्ट करे। नेटफ्लिक्स ने किया समय के लिए। ये नहीं होता अगर वो एक छोटा या एवरेज क्रिएटर होता। आलिया शर्वरी और आलिया की कैप। आलिया प्रमोट करने आई थी अल्फा, वही वाली कैप पहनकर। लिटरली कैप पे लिखा था अल्फा। समय ने इंट्रोड्यूस किया आलिया को और सीधे रोस्ट मोड पे बोला शी इज द बिगेस्ट गेस्ट वी हैव हैड ऑन लेटेंट, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ लेटेंट, लोएस्ट पॉइंट ऑफ अ करियर। आलिया और शर्वरी दोनों ही गेम में थी, दोनों ने रोस्ट को एक्सेप्ट किया ग्रेस के साथ। ये देख के अच्छा लगा। लेकिन एपिसोड का असली स्टार सेलिब्रिटी कोई और था। एक कंटेस्टेंट अविनाश अग्रवाल डोनाल्ड ट्रंप की इम्पर्सोनेशन में आया और उसने वो किया जो पूरे एपिसोड में कोई नहीं कर पाया। सच में हंसाया। जब आलिया बात करते करते वर्ड्स ढूंढ रही थी, अविनाश ने सीधा बोल दिया समबडी गिव हर अ स्क्रिप्ट एंड कॉल अ डायरेक्टर। और ऑडियंस ने ताली मारी। ट्विटर पे क्लिप वायरल हो गई। जजेस ने उसे परफेक्ट एंड दिया। एक कॉमन कंटेस्टेंट ने दो बड़े स्टार्स को आउटशाइन कर दिया। ये था आईजीएल का जादू। और एक बंदा उस जादू को याद दिला गया। दुखे में, लेकिन सब खुश नहीं थे और ये ज़रूरी है सुनना। बहुत लोगों ने कहा कि सीजन 2 में वो रॉनेस नहीं है जो सीजन 1 में थी, और एक यूज़र ने लिखा कि लेटेंट 2 में वो इंजॉयमेंट नहीं था, लो प्रोडक्शन क्वालिटी ही बेटर थी। किसी ने कहा एपिसोड सिर्फ अल्फा का प्रमोशन के लिए था, जोक्स फोर्स लग रहे थे। और ये डर समझ में आता है, इतने सबके बाद कौन नहीं डरेगा। लेकिन इसी वजह से वो अनफिल्टर्ड एनर्जी जो आईजीएल को आईजीएल बनाती थी वो थोड़ी कम हो गई। क्या पहले एपिसोड नेचुरल है? क्या ये इम्प्रूव करेगा? तो हाँ, ये समय का पहला एपिसोड है और जेन्युइनली तो समय की ये वापसी क्या कहती है? ये कहती है कि जेन्युइन टैलेंट और जेन्युइन फैन फॉलोइंग को कोई दबा नहीं सकता। इतना सब हुआ पर क्रिएटर नहीं गया। और ये भी कहती है कि अब डिजिटल क्रिएटर्स के लिए रिवायत बदल रही है। नेटफ्लिक्स सिर्फ फिल्म्स और वेब सीरीज को नहीं उठाता, वो क्रिएटर्स को उठाता है, उनकी फैन बेस को उठाता है। समय पहले एग्जाम्पल नहीं है इस रिवायत के, लेकिन अभी तक का सबसे बड़ा इंडियन एग्जाम्पल है। और पर्सनली मैं चाहती हूँ कि सीज़न 2 काम करे, क्योंकि इंडिया को ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे रियल टैलेंट को चांस मिल सके, जहाँ कॉमन बंदा स्टेज पे आए और आलिया भट्ट तक को रोस्ट कर सके। डेमोक्रेसी है यार, कॉमेडी वाली डेमोक्रेसी। यही था समय की वापसी की कहानी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो गप्पी या पैडी को, और ऐसी खबरें मैं लाती रहूंगी। कमेंट्स में बताओ कि आपको आईजीएल सीज़न 2 कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।